नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्या शक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे होता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले की जो क्लास है उसमें लेंस क्या होते हैं और लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, या यूं कह दें कि लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। ठीक है, आज अपन लेंस से अपवर्तन के नियमों को पढ़ने के बाद आज अपन पढ़ेंगे जो लेंस है उस लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, तो उसको अपन समझेंगे। क्योंकि अपने को पता है या हम जानते हैं कि लेंस दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अपने उत्तल लेंस। कौन से लेंस होते हैं? उत्तल लेंस, जिनको अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस। ठीक है, तो एक तो इनसे प्रतिबिंब निर्माण अपन सीखेंगे और एक जो है अपने अवतल लेंस, दूसरे जो है वो कौन सा है? अवतल लेंस। अब ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होता है, इनके बारे में पहले की क्लासों को देखना है आपको। ठीक है, रिकॉर्डेड जो क्लास है उनको देख लेना आप। ठीक है, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इसको अपन बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन अपसारी लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। क्यों कहते हैं उसका कारण भी आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इन दोनों ही लेंसों के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण है वो कैसे होता है, और फिर पढ़ेंगे अपन अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण। आगे बात सुन, आज की क्लास में अपन उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में, तो पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियां बनती है वो बनती है 6 स्थितियां। कितनी स्थितियां बनती है? 6 स्थितियां बनती है। और ये चीज मैंने आपको वहां पर भी बताई थी जब हमने दर्पण पढ़ा था। मैंने कहा कि अवतल दर्पण है वो अभिसारी दर्पण का काम करता है। ठीक वैसे ही, मतलब अभिसारी का मतलब है प्रकाश की किरणों को पास पास में लाना। अवतल दर्पण परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को पास पास में लाता है, इसलिए उसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि लेंसों में जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात पास पास में लाने का कार्य करता है, तो इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जबकि दर्पणों में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा? दर्पणों में हमने पढ़ा था कि जो उत्तल दर्पण है वो जो प्रकाश की किरणें होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें होती है, उनको परावर्तन के पश्चात फैला देता है ना, अपसारित कर देता है, इसलिए उसको अपन अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो अवतल लेंस है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, अपसारित कर देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने देखा था और वहां पर मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। उस क्लास में मैंने ट्रिक बताया था कि उत्तल लेंस के लिए और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण की कितनी कंडीशन होती है? 6 कंडीशन होती है, 6 स्थितियां बनती है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस और अभिसारी दर्पण के लिए। तो अभिसारी लेंस कौन सा हो गया? उत्तल लेंस हो गया। और अभिसारी दर्पण कौन सा हो गया? अवतल दर्पण हो गया। तो इनके लिए प्रतिबिंब निर्माण की कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है, या 6 स्थितियां आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करें जो उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब निर्माण की कितनी स्थितियां बनती है, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां बनती है 2। कितनी स्थितियां बनती है? 2 स्थितियां बनती है। कितनी स्थितियां बनती है? 2 स्थितियां बनती है। आगे बात समझ में, तो ये इन सब स्थितियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि टोटल 6 और 2 8 स्थितियां अपने को ध्यान में रखनी है। कितनी स्थितियां? 6 + 2। आगे बात समझ में, तो इसका आपको ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक ये याद रखना है
कि जो अभिसारी जो है, चाहे अभिसारी लेंस है चाहे अभिसारी दर्पण है, उसमें स्थितियां बनेगी 6। चाहे अपसारी लेंस है या अपसारी दर्पण है, उसमें स्थितियां बनेगी आपके 2। इसमें 6 और इसमें 2, तो कुल वहां पर भी 8 स्थितियां थी और यहां पर भी 8 स्थितियां होगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे उत्तल लेंस अर्थात अभिसारी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो 6 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, और इन्हीं नियमों का उपयोग करेंगे जिनको हमने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। तो अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आपको फिजिक्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि सर जनरल साइंस पढ़ा है और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात क्यों कर रहे हो। आपको पता है और आप जानते ही हो कि जो जनरल साइंस होती है उसमें अपने तीनों के पार्ट होते हैं, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने तीनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, ताकि जनरल साइंस में जो केमिस्ट्री वाले जो क्लास है वो आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाए, बायोलॉजी वाली जो क्लास है उसके लिए आपको एक व्यवस्थित अलग प्लेलिस्ट मिल जाए, और जो केमिस्ट्री बची है या है ना केमिस्ट्री बची है तो उसके लिए अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, ताकि आपके बीच में कंफ्यूजन ना रहे। और सारी की सारी क्लासें रिकॉर्डेड क्लासें ही मिलेगी और सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं कोई ऐप है। ऐसा नहीं कि बीच के अंदर 2 वीडियो अपलोड कर दिए, ठीक है, लड़कों को कई लोग क्या करते हैं 2-4 वीडियो अपलोड कर देते हैं, लड़के उसको देखते हैं, ठीक है, बाकी वाली जो क्लास है वो उनको ऐप पर मिलती है। कहाँ मिलती है, फिर यूट्यूब पे आते नहीं, लड़के सर्च करते रह जाते हैं और सर्च करने से वो क्लासें मिलती नहीं है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, यहाँ ऐसा धोखाधड़ी वाला कोई मामला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी क्लासें यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां उनकी चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की जो पहली कंडीशन है वो है आपके जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की जो कंडीशन है, पहली कंडीशन कौन सी हो जाएगी अपने, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, ठीक है। अब ये 6 स्थितियां कैसे बनती है, ठीक है, एक बार इनकी अपन पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि 6 ही स्थितियां क्यों बनती है, 6 से कम या 6 से ज्यादा स्थितियां क्यों नहीं बन सकती है। तो इसको अपने को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो पहले मैं उत्तल लेंस बना रहा हूं, ठीक है, उत्तल लेंस बना रहा हूं, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि स्थितियां 6 ही क्यों बनती है, ठीक है, कम या ज्यादा क्यों नहीं बन सकती है। तो इसके लिए देखो ये एक मैंने उत्तल लेंस बना दिया है। क्या बना दिया, एक उत्तल लेंस बना दिया है, और इस उत्तल लेंस की परावर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वो कहलाता है द्वारक, इसको mn से दर्शाते हैं। अपवर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है उसको क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र O कहते हैं, ठीक है। और लेंस को जिस गोले का या जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, लेंस को जिन गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है उनके जो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, या उनके जो केंद्र होता है उनको बोलते हैं अपन वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और इसको C1 और C2 से दर्शाएंगे। और इसी प्रकार इनमें 2 फोकस भी होंगे, F1 और F2। 2 क्यों होंगे उसका कारण मैंने आपको पहले बता रखा है, सारी पारिभाषिक शब्दावली वो पहले से बता रखी है। इधर से प्रकाश की किरण आएगी तो इधर फोकस काम आएगा, इधर से आएगी तो इधर वाला फोकस काम आएगा, क्योंकि ये पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी, इधर से भी प्रकाश आ सकता है और इधर से भी प्रकाश आ सकता है, इसलिए इसमें 2 फोकस बनते हैं। कितने फोकस, 2 फोकस। परिपाटी के अनुसार हम वस्तु को इधर ही रखते हैं तो किरणें उधर मिलती है, तो इधर वाला फोकस है और फोकस दूरी वो इधर वाली काम में आती है, ठीक है। अब अपन देखें कि 6 स्थितियां कैसे बनती है। तो देखें पहली स्थिति तो है, ये मान लिया लेंस है। अब लेंस के सामने वस्तु को अनंत दूरी पर रखा गया, अपने को दूरी के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है कि 10 मीटर है, 5 मीटर है, 20 मीटर है, कितनी है, अनंत पर रखी गई है। तो पहली कंडीशन तो कौन सी हो जाएगी, अनंत वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अनंत वाली हो जाएगी। दूसरी स्थिति हो जाएगी अनंत और इस C1 के बीच में कहीं रखी गई है, बीच में रखी गई है, तो अपने को उसकी स्थिति का नॉलेज है, उसकी स्थिति का क्या है, नॉलेज है, या अपने को पता है कि 20 मीटर है, 50 मीटर है, कितनी है ना। तो इसको अपन C1 को 2F1 भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका दुगुना होता है। इस दूरी का क्या होता है, यहां से यहां तक की दूरी का लगभग क्या होता है, दुगुना होता है। और इसी प्रकार इसको अपन क्या बोल देंगे, 2F2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
2f2 भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जितनी ये दूरी होती है इतनी भी ये होती है, तो ये लगभग क्या होती है, दुगुनी होती है, दुगुनी होती है, लगभग क्या दुगुनी ही होती है। ठीक है, हाँ, तो दुगुनी होती है, इसलिए इसको 2f2 और इसको 2f1 कहते हैं। अब दूसरी स्थिति हो गई कंप्लीट, पहली हो गई अनंत वाली, दूसरी अनंत और C1 के बीच में, तीसरी हो जाएगी C1 पर, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, फिर चौथी हो जाएगी C1 और F1 के बीच में, फिर पांचवी हो जाएगी F1 पर, और छठी हो जाएगी F1 और O के बीच में, कहीं पर भी वस्तु को रखा गया है। ठीक है, O फिर O पर नहीं होगी, O तो दर्पण इसका लेंस का बिंदु है, किसका बिंदु है, लेंस का बिंदु है, इसलिए 6 स्थितियां हो जाती है। कितनी स्थितियां हो जाती है, 6 स्थितियां हो जाती है, ना तो 6 से कम होगी न ही 6 से ज्यादा होगी। आगे बात समझ में। ठीक है, अब अपन देखते हैं पहली स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसे बनेगा, इसको अपन देखें। तो अनंत पर जब भी प्रकाश की किरणें होगी तो अपने को मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित करवानी है, डायग्राम में ध्यान रखना है, क्योंकि अनंत पर होती है तो दूरी का हमें पता होता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और कम से कम 2 किरणों को लेना है। कितनी किरणों को, एक ही नियम के लिए 2 किरणें हो सकती है, या 2 अलग अलग नियमों की 2 अलग अलग प्रकाश किरणें हो सकती है। तो इस प्रकार ये 2 प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित है, वस्तु से आ रही है। कहां से आ रही है, वस्तु से परावर्तित होकर आ रही है। तो अवतल लेंस से परावर्तन का नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन का नहीं अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, फोकस से। ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। जहां पे प्रकाश की किरणें मिलेगी वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब प्रतिबिंब की विशेषताओं की अपन बात करें, प्रतिबिंब की विशेषताओं की बात करें तो इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी, अपने को इस डायग्राम के अंदर देखकर ही बताना है। इन विशेषताओं को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल सटीक बनेगा, तो सारी चीजें डायग्राम को देख कर ही लिखनी है। तो पहली विशेषता क्या हो जाएगी, पहली विशेषता आपको लिखनी है कि कहां पर बन रहा है, ये बताओ कहां बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, फोकस पर। जहां प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती है, अपवर्तित प्रकाश किरणें, ध्यान रखना कौन सी, अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां एक दूसरे को काटती है वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनेगा। तो यहाँ पे दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां पर काट रही है, फोकस पर काट रही है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस है ना, फोकस की जगह अब आपको इधर हम परिपाटी के अनुसार, ध्यान रखना इसमें चिंता की जरूरत नहीं, परिपाटी के अनुसार F1 और C1 इधर रखता है और इधर से ही वस्तु को रखा जाता है, और इधर प्रतिबिंब बनता तो इसको F2 ही बोलेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्रतिबिंब में F2 पर बनेगा, F2 को और क्या कहते हैं, हाँ ठीक है F2 कहते हैं, F2 पर बनेगा। कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी स्थिति की कहां बन रहा है। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें तो देख लो, प्रतिबिंब F2 पर बन रहा है और बिल्कुल बिंदु साइज का बन रहा है। कहां बन रहा है, एक बिंदु के रूप में बन रहा है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु साइज होगा, है ना, बहुत ही छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटा वह बिंदु साइज, वह कैसा हो जाएगा, बिंदु साइज होगा। ठीक है, बिंदु के समान होगा। ठीक है, और अगली जो विशेषता हो जाएगी वो विशेषता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब है वो आपके वास्तविक बन रहा है, क्योंकि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। जब भी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, जब अपवर्तित या दर्पण के अंदर परावर्तित प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है तो प्रतिबिंब जो है वस्तु का वो हमेशा कैसा होता है, वास्तविक ही होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था दर्पण वाले में, किसमें बताया, दर्पणों से जब हमने प्रतिबिंब निर्माण सीखा था तो उस टाइम मैंने उसका आपको ट्रिक बताया था कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है अपने उल्टे होते हैं। किस प्रकार के, उल्टे होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, वह उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक वह उल्टा होगा। अब आप कहोगे कि इसमें पता कैसे चलेगा, बिंदु साइज है तो उल्टा है सीधा है। तो विशेषता यह है
कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये हो जाएगी इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो ये है अपने पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो। अब बात करते हैं स्थिति नंबर 2 की। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व C1 या C1 को क्या बोलते हैं अभी बताया 2F1 के मध्य स्थित हो, है ना। तो जब वस्तु है अनंत और C1 के बीच में रखी गई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इस स्थिति को एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूं। वो नाम है C1 या 2F1 से परे हो, से क्या हो, परे। परे का मतलब पीछे हो, परे का मतलब हो गया पीछे हो, ठीक है। तो इस नाम से भी इस स्थिति को जाता है। C1 या 2F1 से क्या हो, परे। परे होगा तो वो अनंत और उसके बीच में होगी। तो चलो अपन बात करें, दर्पण बनाते हैं, सॉरी लेंस बनाते हैं, ठीक है। तो लेंस बनाते हैं अपन, ये हो गया अपने उत्तल लेंस, ठीक है। और इस उत्तल लेंस में ये अपन बना देते हैं, क्या हो जाएगा, ये द्वारक हो जाएगा। परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, द्वारक हो जाएगा, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, O है, यहाँ पे हो जाएगा F2, यहाँ हो जाएगा C2, इधर हो जाएगा C1 और इधर हो जाएगा F1, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, 2F1 भी बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, 2F2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्यों बोलते हैं, दुगुना होता है इस दूरी का, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। चित्र में मैं नाप के नहीं बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर इधर तो गैप ज्यादा है इधर गैप कम है, इधर ज्यादा है इधर गैप कम है, नाप के नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। हाथ से बना रहा हूँ, आगे पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो अब अपन बात करें स्थिति नंबर 2 की। तो स्थिति 2 में वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया है C1 और 2F1 पर, है ना, 2F1 के बीच में, ठीक है। तो इस मतलब कहीं पर भी अपन वस्तु को रख सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने वस्तु को यहाँ रख दिया है तो C1 से पीछे ही है, परे का मतलब पीछे है, तो C1 और अनंत है, फिर C1 और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख दो, मतलब हमें स्थिति का पता होता है। होती तो C1 से पीछे है लेकिन C1 और अनंत के बीच में कहां पर है ये हमें पता होता है वस्तु के बारे में। अनंत पर होती है तो हमें वस्तु की दूरी का कोई पता नहीं होता है। तो अब यहां से प्रकाश की किरणें चलती है, मान लिया इस प्रकाश की किरण आपतित हो रही है लेंस पर, ठीक है। ये मान लो कि वस्तु है A और B, ये इसका निचला सिरा है और ये ऊपर वाला सिरा है, और वस्तु को हमेशा ही अपन मुख्य अक्ष के ऊपर ही रखेंगे। परिपाटी बनी हुई है, उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से होगा तो फिर इधर से आपतित करवाना पड़ेगा। तो एक परिपाटी बनी हुई है, एक परंपरा बनी हुई है कि उस परंपरा के अनुसार कि भाई अपने को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वस्तु को रखना है आगे पास, और मुख्य अक्ष के ऊपर रखना है। नीचे भी रख सकते हैं, है ना, इधर भी नीचे रख सकते हैं, इधर भी नीचे रख सकते हैं, पर एक परंपरा बनी हुई है तो उस परंपरा कोई फॉलो कर रहा है। किताबों में भी इसी के अनुसार बनाया जाता है, तो वो आपको दिक्कत नहीं है। और नहीं सोचना है कि सर इधर से भी आ सकती है, सवाल भी उसी हिसाब से आएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण है वो आपके लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। ये हमने पढ़ा है नियम, अपवर्तन का नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। एक और नियम लागू कर दो एक और नियम क्या हो जाएगा, एक और नियम ये हो जाएगा कि फोकस से आपतित प्रकाश की किरण, कहां से, फोकस से आपतित प्रकाश की किरण जो है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाएगी, वो गुजर जाएगी अपने मुख्य अक्ष के समांतर। कहां गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश की इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये प्रकाश की दोनों किरणें कहां मिल रही है, यहां मिल रही है, तो यहां पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और C2 के बीच में कहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि बीचों बीच ही बने, ध्यान रखना, बीच में कहीं पर भी बन जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा इस पर, इधर कितनी आगे पीछे है वस्तु, ठीक है। तो बीच में कहीं पर भी बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। अब वस्तु का प्रतिबिंब बीच में बन रहा है, ठीक है। तो पहली स्थिति या पहली विशेषता इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो अपन विशेषताओं की बात करें, विशेषता लिख लेते हैं अपन, विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी। तो प्रतिबिंब की विशेषता, पहली विशेषता तो ये हो जाएगी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
F2 और C2 के बीच में, प्रतिबिंब F2 व C2, ठीक है, C2 को क्या बोलते हैं 2F2 के मध्य बनेगा, ठीक है, के मध्य बनेगा। पहली विशेषता तो हो गई ये। बात करें अगली विशेषता की, वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा, छोटा। ये इतनी बड़ी होगी, ये देख लो प्रतिबिंब इतना ही है। नाप के स्केल से करोगे बिल्कुल सही सटीक जानकारियां, तो भी आप देखोगे कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही होगा। कैसा होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। और अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता क्या हो जाएगी, अगली विशेषता हो जाएगी, बताओ, वास्तव में मिल रही है प्रकाश की किरणें तो वास्तविक, और प्रतिबिंब उल्टा है। अब देखो इसमें, उसमें पहली स्थिति में तो आपको उल्टे की स्थिति समझ में नहीं आई। अब देखो अब यहां समझ में आ जाएगी। यहां रखी गई है वस्तु को ऊपर और प्रतिबिंब कहां बन रहा है, नीचे। ए वाला पार्ट ए अपनी जगह है और ये बी वाला घूमकर कहां गया, नीचे आ गया। तो यहां मैं बी डैश कर देता हूं, तो ए डैश बी डैश। या अपने को सीधा ही सोच लो, ऊपर रखी गई थी वस्तु, प्रतिबिंब बन रहा मुख्य अक्ष के नीचे। मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई थी, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा प्रतिबिंब, तो उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उल्टा। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। यह है अपने इसकी विशेषताएं। तो दो स्थितियां हो गई है, दोनों स्थितियां आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले वाली स्थिति का भी वीडियो को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ओके। अब बात करें स्थिति नंबर 3। तो स्थिति नंबर 3 क्या होगी, बताओ। देखे पहले अनंत पर थे, अनंत और अनंत से आगे आगे, अनंत और C1 के बीच में आगे। अब कहाँ आएंगे, अब C1 पे आएंगे। 1 बाई 1 एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं। तो अगली स्थिति हो जाएगी C1। C1 को क्या बोलते हैं अपन, 2F1 पर हो। तो जब वस्तु C1 या 2F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जब वस्तु C1 और F1 पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसके लिए डायग्राम बना देता हूं मैं। लिए हो गया अपना उत्तल लेंस, ठीक है, और उत्तल लेंस की अपवर्तक पृष्ठ का जो व्यास है वो क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। ये हो गया प्रकाशिक के अंदर, ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। क्या हो जाएगा, F1, और ये हो जाएगा F2 और इधर ये हो जाएगा C2, ठीक है। अब बात करें वस्तु को कहां रखा गया है, 2F1 या C1 पर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको 2F1 भी बोलते हैं, क्योंकि इस दूरी का ये दुगुना होता है टोटल, ये दूरी टोटल यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, हाँ। और ये हो जाएगा अपने 2F2, ठीक है। तो 2F2 और 2F1 हो गया। अब वस्तु को अपन रखते हैं। तो मान लिया वस्तु यहाँ C1 पर या 2F1 पर रखी गई है। ये वस्तु है जिसकी ये हाइट है ना, 5 मीटर 10 मीटर जो भी है, ये इस ऊंचाई की वस्तु यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होगी, और नियम हमने पढ़ रखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी। कहां से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। तो ये इस प्रकार से प्रकाश की किरण फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है। एक और प्रकाश की किरण को अपन लेते हैं, ठीक है। तो एक और प्रकाश की किरण को अपन लेंगे तो क्या होगा कि जब फोकस से आपतित कोई प्रकाश की किरण होती है, ठीक है, तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। कैसे, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। इस प्रकार ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। अब दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रही है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो यहीं पे बन जाएगा। सॉरी, थोड़ा इधर, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। तो जब वस्तु को कहां रखा गया है, जब वस्तु को रखा गया है C1 पर, तो प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, C2 पर। इधर वाली दूरी यहां से यहां तक की C1 और यहां से यहां तक की C2 की दूरी है वो बराबर होती है, ध्यान रखना। ये दूरी और ये दूरी इधर की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो C1 पर रखते हैं, मतलब वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही। बस इसको C1 कह रहे हैं, उसको C2 कह रहे हैं,
क्योंकि 2 गोलों से बनता है। लेंस कितने गोलों से? 2 गोलों से। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी विशेषताएं लिख दो। तो प्रतिबिंब की पहली विशेषता क्या हो जाएगी, डायग्राम को देख के बताना है, ठीक है, डायग्राम को देख के बताओ। देखें, पहली विशेषता हो जाएगी विशेषता नंबर 1 कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र मतलब C2, या जिसको अपन क्या बोलते हैं F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। अगली स्थिति, अगली विशेषता स्थिति क्या, अगली विशेषता बताओ। देखें, अगली विशेषता हो जाएगी, देखो यहाँ पे रखा गया C1 पर और C2 पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर है। जब भी दर्पण में भी हमने देखा, समतल दर्पण में भी देखा, गोलीय दर्पण में भी हमने देखा कि जब वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है, तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के समान साइज का ही होता है। क्या होता है? वस्तु के समान साइज का होता है। तो यहाँ पर C1 पर वस्तु को रखा गया, C2 पर बन रहा, मतलब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा गया और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो दूरी बराबर है, इसलिए प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का होगा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर साइज का होगा, वस्तु के बराबर साइज का होगा। ये हो जाएगी दूसरी विशेषता, बराबर साइज का होगा। और अगली विशेषता है वो क्या हो जाएगी, अगली विशेषता हो जाएगी कि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है। देखो, ये आपतित प्रकाश की किरण, ये आपतित प्रकाश की किरण, ये अपवर्तित प्रकाश किरण और ये अपवर्तित प्रकाश किरण वास्तव में मिल रही है, तो प्रतिबिंब वास्तविक। और देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी गई है वस्तु को, प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? वास्तविक व उल्टा हो जाएगा, वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। तो उत्तल लेंस से, या जिसको अपन कहता है अभिसारी लेंस, तो अभिसारी लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की हमने 6 स्थितियों में से 3 स्थितियों को पढ़ लिया है। ये 3 स्थितियां आपके अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और यदि इनमें और कोई आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। जो भी कोई समस्या है उसका समाधान आपको तुरंत कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी जो डाउट है तो आपको कमेंट कर देना उसमें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और इस वीडियो को यदि आपको ये अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करो। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है, तो वहाँ जाके आप हमारे चैनल से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और वहाँ पे हम हर रोज क्विज डालते हैं इन्हीं पॉइंट 2 से संबंधित, एडवांस में नहीं, जो हमने यहाँ क्लास में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट पढ़े हुए हैं उन्हीं पॉइंटों के आपको क्विज मिलेंगे, और भी अन्य जो जानकारियां वो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के, है ना, राजस्थान जीके है, करंट जीके हैं, जो नवीनतम जो राजस्थान बना है उससे संबंधित संभाग वगैरह सारी जानकारियां वहां पर आपको प्रश्नों के तौर पर मिलेगी। अभी उनकी फिलहाल क्लासें आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। क्लासें शुरू करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। तो अभी क्लासें केवल जनरल साइंस की ही स्टार्ट हुई है, ठीक है, बाकी की बाद में होगी, पर उनके क्विज आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।